हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। अनीता को पुरानी चीजें जमा करने का शौक था। वो हर हफ्ते किसी न किसी कवर बाजार या एंटीक शॉप में घूमती रहती। एक दिन उसे एक ऐसी दुकान मिली जो शहर से सबसे पुराने वीरान इलाके में थी। दुकान के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे यहाँ सूरज की रोशनी कभी पहुँचती ही ना हो। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसके नीली कांच की आंखें अजीब सी चमक रही थी। उसके गुलाबी होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मासूमियत से ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे वो कोई गहरा राज जानती हो। उसके बाल जो कभी सुनहरी रहे होंगे, अब भूरे और उलझे हुए थे। अनीता को उस गुड़िया से एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। ये गुड़िया कितने की है? उसने दुकान के मालिक से पूछा। मालिक ने बिना आंखें खोले बुदबुदाया, वो बिकने के लिए नहीं है, उसे छोड़ दो। अनीता ने इस चेतावनी को एक मजाक समझकर टाल दिया। उसने गुड़िया को रात में जब वो सो रही थी, उसे लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसकी नींदें अचानक खुल जाती और उसे लिलियन की नीली आंखें सीधे अपनी नज़र देखती हुई मिलती। कभी कभी उसे लगता जैसे गुड़िया किसी मुस्कान थोड़ी और उसे लगता है जैसे कि गुड़िया की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई है, थोड़ी और मायावी। एक रात अनीता को अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई दी। अनीता! वो डर कर उठ गई। आवाज़ लिलियन की तरफ से आ रही थी। अनीता, क्या तुम जाग रही हो? अनीता का गला सूख गया। दुकान के मालिक की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी। उसने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख दिया। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? गुड़िया की आवाज़ अब थोड़ी नाराज लग रही थी। मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। अनीता ने देखा कि गुड़िया का सिर हल्का सा हिल रहा है, जैसे वो उसे बुला रही हो। उसकी कांच की आंखें अब कमरे के अंधेरे में और भी चमक रही थी। अगली रात अनीता ने गुड़िया को एक अलमारी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। वो चाहती थी कि ये सब बंद हो जाए, लेकिन उस रात उसे अलमारी के अंदर से खुराचने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। खर्र खर्र खर्र। और फिर वही फुसफुसाहट, तुम मुझे बंद नहीं कर सकती अनीता, मैं अकेले नहीं हूँ। अनीता डर के मारे कांप उठी। उसे लगा जैसे पूरा कमरा गुड़िया की मौजूदगी से भर गई हो। सुबह रोते हुए अनीता ने फैसला किया कि वो उस गुड़िया से छुटकारा पाएगी। वो अलमारी के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके अंदर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लिलियन अलमारी में नहीं थी। उसने पूरे घर में देखा, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं थी। अनीता ने सोचा कि शायद वो पागल हो रही है। वो अपने सोफे पर बैठ गई, राहत की सांस लेने के लिए। तभी उसे अपने कंधे पर एक हल्का सा वजन महसूस हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा। लिलियन उसके बगल में बैठी थी। उसकी नीली कांच की आंख सीधे अनीता को घूर रही थी और उसके होठों पर वो मायावी मुस्कान थी, जो अब और भी चौड़ी हो चुकी थी। उसके एक हाथ में एक छोटा सा जग
उसके एक हाथ में एक छोटा सा जंग लगा चाकू था जो उसके अपने छोटे से कपड़े के पेट में छिपा रहा था। और इस बार गुड़िया ने सिर्फ फुसफुसाया नहीं, उसने एक छोटी डरी हंसी के साथ कहा, तुम अकेले नहीं हो अनीता, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अनीता ने देखा कि गुड़िया की आंखें अब नीली नहीं बल्कि काली और गहरी थी, जैसे किसी की रूह उनमें समा गई हो। उसकी मुस्कान अब इतनी चौड़ी हो गई थी कि अब उसके चेहरे को चीरती हुई लग रही थी। उस रात के बाद अनीता को किसी ने नहीं देखा। पड़ोसी कहते हैं कि उन्होंने उसके घर से अजीब सी हंसी की आवाज़ें सुनी थी और कभी कभी एक छोटी सी लकड़ी की परछाई खिड़की पर नजर हुई दिखाई दे रही थी। और घर की अलमारी में अब एक और गुड़िया बैठी थी जिसकी आंखें काली और गहरी थी और होठों पर वही मायावी डरावनी मुस्कान थी।